हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेस ऑफ फियर्स। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपके लिए लाया हूँ वो कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिससे काफ़ी लोग रूबरू भी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक आकस्मिक मृत्यु जिसकी हो जाती है। जितने भी लोग अपनी मृत्यु काल से पहले मर जाते हैं उनकी आत्मा कैसे इस पृथ्वी लोक तक ही रहती है और अपने परिजनों के पास घूमती फिरती रहती है ताकि उनकी मदद कर सके, उनको राह दिखा सके, हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए उनके आसपास घूमती रहती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे ऐसे ही एक आकस्मिक मौत के बारे में और कैसे उस आत्मा ने अपने जानकारों की, अपने परिवार वालों की मदद करी, उन्हें खतरों से बचाया और आखिर में जब उसका मृत्यु काल का टाइम पूरा हुआ तब कैसे उसने अपने परिवार वालों से विदाई ली। आइए जानते हैं आज की कहानी में फेस ऑफ फियर्स में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो और कहीं की नहीं, पंजाब की है। पंजाब में एक बिजनेसमैन था जो अफ्रीका जाके अपना बिजनेस करता था और वहीं रहने लग गया था। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस बिजनेसमैन की पत्नी ने उस शख्स को, अपने पति को, उसका अंतिम संस्कार कैसे करें उस सारी विधि के बारे में उसे बताया था और उसके पति ने उसके बताए हुए तरीके से ही उसका सारा क्रियाक्रम किया। कुछ समय के बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन जाके उसने एक होटल लिया। होटल में जाके अपना सामान रख के उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा इतना बीमारी इतनी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति को चैन की सांस आई और वह वापस होटल में आ गया। दोस्तों, उसी रात जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है उसको लगा कि कोई पहले से उसके रूम में है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पर उसकी मृत्यु हुई पत्नी बैठी है, यह देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो बहुत ज़ोर से कांपने लगा। यह देखकर डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। यह देखकर उसकी पत्नी ने उसके पास जाके बात करनी शुरू करी। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अंतिम संस्कार किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी थी जो आपने दी और मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। उसकी पत्नी ने बोला, अफ्रीका से लंदन यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ के डॉक्टर्स ने आपकी जांच की और आपको स्वस्थ होने का आश्वासन दिया, उससे मुझे बहुत शांति मिली। पत्नी की आत्मा को अपने प्रति इतना प्यार देखकर पति को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उसको लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बोलूं तो बोलूं क्या और क्या ना बोलूं। वो बहुत असमंजस में पड़ गया था, लेकिन जो उसका डर था अपनी पत्नी की आत्मा के साथ वो दूर हो गया था और अब वह उसके साथ रहने लगा। दोस्तों, उसका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के कोई 12 बजे होंगे। उसका बेटा बहुत गहरी नींद में था और उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा पूरे घर में आग लगी हुई है और कोई उसको उठाकर घर से बाहर ले जा रहा है। उसने
जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठा रखा है, लेकिन कोई उसे नज़र नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हो ऐसा उसको लग रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको उस घर से उठा के ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई माँ ही थी। उसकी माता की आत्मा ने आके ही सही सलामत घर से बाहर निकाला था। यह पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से आत्मा ने उनके पुत्र की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी की आंखों में बहुत आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया, तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उसके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वो अदृश्य हो गई और फिर दोबारा कभी नहीं मिली। देखा दोस्तों आपने कैसे मरने के बाद भी एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाई। दोस्तों आज के लिए फेस ऑफ फियर्स में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फेस ऑफ फियर्स। थैंक यू।